दोस्तों स्वागत है आपका मेरे एक और रिएक्शन वीडियो में। तो आज का रिएक्शन पहाड़ी भाई पी लो चाय से। जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है, पहाड़ी भाई पी लो चाय नाम से इनका यूट्यूब पे एक ब्लॉग चैनल है, जिसमें इनकी लाइफ के डेली रूटीन वाली ब्लॉग आपको देखने को मिलते हैं। बट आजकल अचानक से पहाड़ी भाई पीलो की ज़िंदगी में उथल पुथल मची हुई है। कारण वही है कि उनकी सगाई हो रही थी अंकिता नौटियाल की। पहले थोड़ी बहुत मैं आपको बता दूं, पहाड़ी भाई पीलो चाय नाम से उनका चैनल है, नर, जबकि उनका असली नाम रविंद्र बहुगुणा है। और जिस लड़की के साथ उनकी लगभग 1 साल पहले सगाई हुई थी, उस लड़की का नाम है अंकिता नौटियाल। तो दोस्तों बात इतनी ही है। हालांकि सोशल मीडिया एक ऐसा जरिया है जहाँ से जितने भी यूट्यूबर है जो पॉपुलर है, उनके साथ थोड़ी सी भी कोई घटना होती है तो सारे सपोर्टर, उनके हेटर्स उन पे रिएक्शन करने के लिए खड़े हो जाते हैं। ठीक है, सपोर्टरों की संख्या ज़्यादा होती है ऑब्वियसली, हेटर्स भी होते हैं लेकिन थोड़ा कम मात्रा में होते हैं और छुपे हुए ज़्यादा होते हैं। तो एक तरह से भाई बता सकते हैं कि बात का बतंगड़ बनाने वालों की तो सोशल मीडिया में कमी नहीं है। बट दोस्तों आ, बिना आग का कभी धुआं नहीं उठता है। तो कुछ तो इनकी लाइफ में ऐसा चल रहा है कि लोग इनके लिए तरह तरह से कमेंट्स कर रहे हैं। ऑब्वियसली मैं अंकिता नौटियाल का ब्लॉग देख रहा था आज का ही, तो बहुत ही एक तरह से नेगेटिव कमेंट्स हेटर्स उनको कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं उनके। अब वो हेटर है या लविंग सब्सक्राइबर है उनके, ये तो वो अच्छी तरीके से जानते होंगे। और काफ़ी कमेंट्सों से ये भी पता लग रहा है कि जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं वो उनके नज़दीकी है। लगभग काफ़ी लोग तो उनको जानते भी हैं जो कमेंट्स कर रहे हैं। तो ज़्यादातर मतलब यही उनको कमेंट्स में आ रहा है कि आपकी गलती है, आपने पॉपुलरिटी पाने के लिए पहाड़ी भाई पीलो चाय यानी कि रविंद्र बहुगुणा के साथ रिश्ता बनाया, और जैसे ही आप पॉपुलर होने लग गई तो छोड़ दिया उसको। हालांकि दोस्तों सोशल मीडिया में इस जोड़ी का अलग होना, भगवान न करे अगर ये जोड़ी अलग हो रही है तो, क्योंकि ज़्यादातर चांसेस इसी के लग रहे हैं। हालांकि अभी कुछ नहीं कह सकते, थोड़ा बहुत समझौता भी हो सकता है। बट अगर सच में ये जोड़ी अलग होती है तो ये पहली जोड़ी नहीं होगी जो सोशल मीडिया में इस तरह से अलग हो रही है। आपने बहुत सारे यूट्यूबर को देखा होगा जो काफ़ी टाइम रिलेशन में रहने के बाद उनका ब्रेकअप हुआ है। जैसे आप मोहक नारंग को जानते होंगे, ठीक है, सुरभि राठौर उनकी गर्लफ्रेंड थी जिनका भी अब ब्रेकअप हो चुका है। जैसे आपने कुछ दिन पहले हिमांचल वाला को देखा होगा, शिवानी भट्ट के साथ रिलेशन में थे लेकिन अचानक से फिर उनका ब्रेकअप हो चुका है। बट दोस्तों एक बात सोशल मीडिया में ये जग जाहिर है कि जिन भी जोड़ियों का रिश्ता इस तरीके से टूटा है वो फिर दोबारा कभी नहीं मिले हैं। फिलहाल तो ऐसा देखने को नहीं मिला है। इसका मतलब, क्योंकि सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा प्रेशर होता है इनके ऊपर कि पहले तो काफ़ी रिश्ते तो प्रेशर में भी बन जाते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में सबको पता रहता है कि ये दोनों रिलेशन में है, क्योंकि वो ओपन कर देते हैं। बट जब इनका रिश्ता टूटता है तो फिर इनको दूसरा रिश्ता जोड़ने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें, दिक्कतें आती है। यही सोच के कुछ लोग ज़बरदस्ती का रिश्ता रखते भी हैं, लेकिन वो रिश्ते भी उनके आगे चलकर अच्छे से नहीं चल पाते हैं। मेन कारण उसका वही है, जैसे कि सोशल मीडिया का प्रेशर मैंने बता दिया है, बहुत ज़्यादा है। पॉपुलरिटी, बच्चा बच्चा इनको जानने लग जाता है और इनको न चाहते हुए भी अपने रिश्ते के साथ समझौता करना पड़ता है। बट ये दोनों कपल्स जिस तरीके से इनकी वीडियोज हम काफ़ी टाइम से देखते हैं, और लगता नहीं था कि ये इस तरह से अलग होंगे। ठीक है, अगर ये अलग हो रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि काफ़ी चांसेस है इनका अलग होने का। वास्तविकता तो यही है। बात भले गलती भले किसी की भी हो, दोनों में से ये मायने नहीं रखता है, क्योंकि इतनी बड़ी तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी तो होगी नहीं, क्योंकि केस तो एक दूसरे के खिलाफ किसी ने किया नहीं है और ना ही संकेत दिए हैं ऐसा करने का। तो थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग या चीटिंग जैसा वर्ड लोग यूज़ कर रहे हैं, अगर ऐसा हुआ है तो
नो डाउट इनका रिश्ता आगे आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट अगर ऐसा होता है तो मैं इन दोनों को अपनी तरफ से एक लविंग सब्सक्राइबर होने के नाते थोड़ा एडवाइस करना चाहूँगा कि दोनों अगर रिश्ते को बचा सकते हो आपसी समझौते से, आपसी अंडरस्टैंडिंग से, तो प्लीज़ प्रयास करना। क्योंकि जब आपका रिश्ता इस तरह से टूटेगा तो फिर नया रिश्ता जोड़ना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि आपकी जो जर्नी है ज़्यादातर यूट्यूब से है, और आजकल यूट्यूब के डायरेक्ट पकड़ में हर कोई होता है, तो हर किसी को पता रहता है भाई। और सोशल मीडिया में आप अगर अपनी वीडियोस साथ में जो हैं आपकी उनको डिलीट कर भी दोगे, जैसा कि पहले भी बता चुका हूँ मैं, बहुत सारे यूट्यूबरों ने ऐसा किया है। तो ऐसा नहीं है भाई, आप समझ ही सकते हो। जैसे पारस ठकराल और स्नेहा सचदेवा का रिश्ता टूटा, ठीक है, उनकी तो शादी भी हो चुकी थी भाई, बच्चा भी हो गया था, और कितना बुरा उन दोनों के साथ हुआ समझ सकते हो आप, ठीक है। हालांकि ज़िंदगी चलती है आगे भी, ज़िंदगी तो चलने का नाम है, बट दोस्तों कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। और हालांकि ये दोनों भी काफ़ी समझदार हैं, लगता तो यही है उनकी वीडियोस देख के, ठीक है। हालांकि जैसा कि आप सबको पता ही है भाई, 5 10 15 मिनट की वीडियो में किसी को इतना जज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो किसी को जज नहीं किया जा सकता है, बल्कि बहुत सारे यूट्यूबरों की तो रियल लाइफ और रियल लाइफ बहुत अलग अलग होती है, बहुत डिफरेंस होती है, ठीक है दोस्तों। तो इन दोनों को मैं यही एडवाइस करूंगा कि अगर हो सकता है रिश्ता बच सकता है आपका आपसी अंडरस्टैंडिंग से, तो बिना किसी विवादित डायरेक्ट वीडियो के आने से आप बचें सोशल मीडिया में ऐसे वीडियो। क्योंकि आप पूरा इतिहास देख लो यूट्यूब का, जिन भी ऐसे कपल्स का रिश्ता टूटा है, तो स्वाभाविक सी बात है उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ वीडियो बनाना शुरू किया है, और वीडियो डाली भी है उन्होंने, ठीक है। बट उनकी जो ऑडियंस होती है पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाती है भाई, ठीक है, डाइवर्ट हो जाती है। जो लोग उनको पसंद करते हैं अब वो धीरे धीरे जो है उन्हें जज करना शुरू कर देते हैं, उनके लविंग सब्सक्राइबर हेटर्सों में तब्दील होना शुरू हो जाता है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और बाकी भाई मेच्योर हो आप, आपकी अपनी लाइफ है, अगर आप अलग होना भी चाहते हो तो बिना किसी विवाद के भी आप अलग हो सकते हो। क्योंकि ऐसा तो है नहीं, जब जोड़ियां टूटती है तो जैसा कि अंकिता नौटियाल ने कल के ब्लॉग में बोला भी है कि एक हाथ से रोटी नहीं बनती है। तो स्वाभाविक सी बात है भाई, एक हाथ से ना तो रोटी बनती है ना एक हाथ से ताली बजती है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें शामिल होती है इन इस तरह से रिश्ते टूटने में, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है आप दोनों कहीं ना कहीं नाखुश होंगे, और ऐसी नाखुशता भरी लाइफ से तो मुझे लगता है अलग होना भी कोई बुरा समाधान नहीं है। बट अगर आप मिच्योरिटी के साथ अलग होते हो तो स्वाभाविक सी बात है कुछ दिन आपको ज़रूर प्रॉब्लम होगी एज ए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, बट धीरे धीरे आप अपनी रफ्तार में आ जाओगे। क्योंकि आपकी ज़्यादातर ऑडियंस तो वही है जो आपके लगभग डेली रूटीन वाले ब्लॉग देखना पसंद करते हो। हालांकि ये हर किसी के वीडियोस में होता है, जब जैसे शादी, ये थोड़ा बड़ी बड़ी टाइप के जब टर्न लेता है कोई यूट्यूबर, तो स्वाभाविक सी बात है उसकी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा बढ़ती है। ये हर वीडियोस में आपको देखने को मिल जाएगा। बट उसके बावजूद भी ऐसा नहीं है कि आपको ऑडियंस एकदम से छोड़ देगी, नहीं भाई। आपकी जो ऑडियंस है, जो आपके करेक्टर से प्यार करती है, आपकी आदतों से प्यार करती है, आपकी डेली लाइफ को समझना चाहती है, तो वो आपसे जुड़ी हमेशा रहेगी। तो मैं यही कहूँगा उससे पहले कि आप एक दूसरे के खिलाफ कोई ऐसी वीडियो लाओ यूट्यूब पे, तो इस बातों का ध्यान जरूर रखना। हालांकि आपको भी पता होगा कि आप, मैंने बोल ही दिया है, बहुत सारे उदाहरण हैं, सब ने भाई शिवानी भट्ट ने हिमांचल वाले के खिलाफ वीडियो बनाई, हिमांचल वाले ने बनाई, बाद में डिलीट की उन्होंने, पूरा का पूरा चैनल डेड एंड पे चला गया उसका, और शिवानी भट्ट का भी नो डाउट डेड एंड पे चला गया, ठीक है। तो रिलेशन जैसे पारस ठकराल और स्नेहा सचदेवा की कहानी आपको पता ही होगी, जो सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, तो क्या हुआ था उनका, ठीक है।
तो ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर थे और यूट्यूब में काफ़ी पॉपुलर चेहरे हैं आज भी। लेकिन अब ये धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ चुके हैं, क्योंकि जैसा मैंने पहले बोल दिया भाई, ज़िंदगी तो चलने का नाम है, तो ज़िंदगी तो चलती जाएगी। बट इस तरह से अगर किसी को अलग होना भी है तो भाई उसका ये तरीका भी हो सकता है, बिना किसी सोशल मीडिया में कोई बात लाए हुए भी अलग हुआ जा सकता है। तो प्लीज़ और प्लीज़ मेच्योरिटी का ध्यान रखें। और ज़्यादातर चांसेस तो आपके रिश्ते का टूटने का ही लग रहा है। मतलब एक तरह से बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने बोल दिया है, बिना आग का कभी धुआं नहीं उठता है। तो कुछ तो बात हुई है, ठीक है। हालांकि ये आप दोनों के सिवा बहुत कम लोगों को पता होगा कि आखिर बात क्या हुई है, क्योंकि आपके जो बिल्कुल रिलेशन में नज़दीकी होंगे उन्हीं को इस बातें पता होंगी। रिएक्शन चैनल वाले तो सिर्फ कमेंट्स बॉक्स और आपके जो थंबनेल आप डालते हो डेली, उनसे थोड़ा बहुत जजमेंट अपना दे रहे होंगे। बट मेरी एडवाइस रहेगी आपको कि इस तरह से भी आप इस अपने रिश्ते को सकारात्मक स्थिति में पहुंचा सकते हो। वो सकारात्मक स्थिति आपके रिश्ते टूटने की भी हो सकती है और जुड़ने की भी हो सकती है, क्योंकि रिश्ते जुड़ना और टूटना ये दोनों 100% गलत भी नहीं होते और 100% सही भी नहीं होते। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। बिना किसी को कुछ सोशल मीडिया में बोले बगैर भी ये सब हो सकता है। आपको क्या लगता है दोस्तों इस बारे में? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर साझा करें। मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाए।